Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि टैरो से भी रिकन्फर्म ज़रूर करेंगे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओपन माइंड से पॉजिटिव थॉट्स के साथ एनर्जीज को समझिएगा, ठीक है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारी चीज़ों में मैटर करता है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें समझ आ रही हैं कि उनके अंदर बुरी हैं और उन्हें उन पर्टिकुलर अपनी आदतों पर काम करना चाहिए। आपके पार्टनर उन चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने रहन सहन के तरीके में, सोचने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जीज में है, सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या गलती उनसे हुई है, अपने आसपास वाली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस का एक बहुत बड़ा सैलाब उठ रहा है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो टाइम जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, वो टाइम वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं। इवन रोज़ रात शायद आपके पार्टनर रोते होंगे अपनी गलती पर पछतावा करते हुए। आपके पार्टनर आपको अपने इर्द गिर्द महसूस कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो छोटी-छोटी चीज़ें हुई थी, वो अब उन्हें अपने आसपास किसी और के साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके पार्टनर आपकी कमी और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनल हैं, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कह सकती हूँ कि जो हर एक इंसान के अंदर एक फेमिनाइन तत्व होता है, वो आपके पार्टनर का इस टाइम पर ज़्यादा जागृत हो रहा है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और अपने आसपास वो चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके केस में एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके आसपास जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पर भी उनके एक्शंस में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि फटाफट हर एक चीज़ को ठीक करने में लग जाते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई चीज़ नज़र आ गई तो उसे फटाफट रिफॉर्म करने में लग जाते हैं। ऐसी एनर्जीज में आपके पार्टनर नहीं है। ऑब्जर्वेशन आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा डीप है। पहले चीज़ों को बहुत डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें चीज़ें क्लियरली समझ आती हैं, उसके बाद ही वो एक्शन लेने की एनर्जीज में एंटर करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपके पार्टनर के हाथ से वक्त छूटता चला जा रहा है। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को भी हो रहा है। आपके पार्टनर को जो एक्शंस अपनी लाइफ में आपके रिगार्ड में बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, अभी तक आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर एक थिंकिंग एनर्जीज में है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपको ऐसा फील होता है कि अगर अभी तक हमारे पार्टनर सोच ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद आपसे प्यार नहीं करते हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर प्यार की कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने की बात है, जो आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वक्त जो है वो उनके हाथ से छूटता चला जा रहा है। इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को भी हो रहा है।
लेकिन वो अपने इस रिलेशनशिप के अंदर ना अपना एक बार 100% देना चाहते हैं। उसके बाद वो इस रिश्ते को ईश्वर के हाथ छोड़ देंगे। लेकिन उनके मन में ये चीज़ है कि अभी तक उन्होंने इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दिया है। ठीक है? तो वो अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ना एक इल्यूजन की एनर्जीज उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, दोनों के बीच में फ़र्क कर पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लेवर है, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा विज़डम है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उनके सामने सच्चाई निकल कर नहीं आ रही। ठीक है? जो सच्चाई एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की है, वो आपके पार्टनर के सामने नहीं आ रही है और आपके पार्टनर ना इस वजह से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड भी हैं। ठीक है? आपके पार्टनर आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ जो भी उन्होंने सपने देखे या जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपके साथ किए, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन चाहत और रियलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर को नज़र आ रही है। वो चाह कुछ रहे हैं, लेकिन एनर्जीज़ उन्हें किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं। उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ को बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? जब भी वो कोशिश करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता उनके लिए है ही नहीं। ठीक है? और वहाँ से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से इस टाइम पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कई डाउट्स आपके मन में भी आते हैं। आपके पार्टनर अपने अराउंड जो लिमिटिंग एनर्जीज हैं, उन्हें चॉप आउट करना चाहते हैं। वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, किस रास्ते पर चलकर वो अपनी लिमिटिंग एनर्जीज को खत्म कर पाएं, वो अपनी मजबूरियों से बाहर निकल पाएं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अपनी मजबूरियों को एंजॉय कर रहे हैं। आप में से तो कुछ लोगों को ये लगता है कि आपके पार्टनर आज अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर जो चीजें आप दोनों के बीच में आ रही है, उसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बदनसीबी आप दोनों के रिश्ते में फिलहाल ये चल रही है कि जो यूनिवर्सल एनर्जीज है ना, वो आपके पार्टनर के समझ में नहीं आ रही। ठीक है? और ये जो साइकिल है, वो बार बार रिपीट होता रहा। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, और आपका रिलेशनशिप एक फाइनल साइकिल की तरफ को डायरेक्ट हो रहा है। चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमारे केस में तो एनर्जी एक जैसी निकल कर आ रही है, क्योंकि साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है और आपके पार्टनर भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें ये बात पता है कि अगर वो थोड़ा सा जज्बा रखें, तो इस रिलेशनशिप का जो माइलस्टोन है, वो बहुत इजीली रीच कर सकते हैं। उस माइलस्टोन को वो कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर से वो लीप ऑफ फेथ के साथ आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा है। जब भी वो ईश्वर के हाथ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट हो जाता है और आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई फर्दर एडवांसमेंट हो ही नहीं पाती है। उन्हें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता है। आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को इस वजह से ये फील होता है कि अगर वो डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर के दर्द को समझ नहीं पाएंगे। अब आपके पार्टनर जो ये फील कर रहे हैं कि आप उनके दर्द को नहीं समझ सकते, उसके पीछे का कारण ये है कि आपके पार्टनर एनर्जीज की टर्म्स में अपने आप को आपसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें नहीं पता लग पा रहा है कि क्यों आप दोनों के बीच में इस तरह के हालात डेवलप हुए हैं। आप में से कई लोग हैं जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अब आपके पार्टनर की जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह की हुई है, उससे आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पहले से डरपोक हो गए हैं, एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, अपनी बातों को खुलकर कहने से घबरा रहे हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं ना, उन्हें वो एनर्जी गैप समझ आ रहा है। ठीक है? और आपके पार्टनर का ये मानना है कि वो अपनी बातों को आपके सामने खुलकर रख ही नहीं पाएंगे। वो आपसे क्या कहेंगे कि उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया। तो आपके पार्टनर ना कुछ एप्रीहेंशन की एनर्जीज में भी ज़्यादा है। आपके पार्टनर को खुद पर बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, वो उनके मुताबिक नहीं चल रही हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ कर रखती है। उनको पता है कि अगर उन्हें अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो सकता है। वो आपको अपना घर मानते हैं। घर क्या होता है? एक सेफ प्लेस होती है, जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है? तो आपके पार्टनर को आप एक घर की तरह लगते हैं और वो अपने घर तक वापस पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये चीज आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आपके पार्टनर की इंटेंशन इस रिलेशनशिप में सेटलमेंट की है।
वो इस रिलेशनशिप में शांति स्थापित करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जितने मर्जी उतार चढ़ाव अभी तक आ चुके हैं, बट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, नहीं तो कब के आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए होते। आपके पार्टनर की ये मजबूरियां वक्त के साथ इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों चली जा रही हैं, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके रिश्ते के अंदर ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं, और ये रेड फ्लैग्स अपने आप नहीं लगे हैं। इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर ने इतने बुरे हालात नहीं खड़े कर दिए हैं कि आपके पार्टनर अपनी गलती को सुधार ही नहीं सकते हैं। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप के अंदर ना किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज एक दूसरे से मैच ही नहीं हो पाती हैं। आपके पार्टनर को बार बार जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो चुनौतियां इस थर्ड पार्टी द्वारा लगाई जाती हैं। इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई है, और आप अपने पार्टनर को लेकर जो जजमेंट्स पास कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण भी ये थर्ड पार्टी ही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये दिखाना चाहती है कि आप उनसे अब अलग हो गए हैं, और आपको ये यकीन दिलाना चाहती है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, और आप दोनों वही देख रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा सा शांत तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग है। इस रिलेशनशिप में आपने भी अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेट किया है, और आपके पार्टनर अपनी कंप्लीट डेडिकेशन अब शो करना चाहते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग को इस तरह से किसी और के हाथ में मत सौंपिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो अपनी लाइफ में अधूरे हो गए हैं। तो जब एक दूसरे की कमी इतनी ज्यादा खल रही है, तब भी रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार सोच विचार करने की जरूरत तो है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो एनर्जीज आप बता रहे हैं, हमारे पार्टनर को देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में है। वो इस वजह से नहीं लगता है क्योंकि वो एक इल्यूजन की एनर्जी इस थर्ड पार्टी द्वारा जनरेटेड है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की पेन को नहीं देख पाते हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी पेन को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर भी प्यार खत्म हो गया है। आप अब अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। ये चीज आपके पार्टनर को और ज्यादा अंदर से बेबस बना देती है। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, जैसे आपको ईश्वर पर भरोसा है, ऐसे उन्हें ही भी भरोसा है। और आपने बहुत सारी एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ इस तरह की डायरेक्ट की हैं कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो आप दोनों का मिलन होगा। तो अब आपके पार्टनर भी उसी कंसेप्ट पर कहीं ना कहीं राजी होते हैं कि अगर ईश्वर चाहते हैं तो ये रीयूनियन हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बार बताइए, आप एक्शन लेने को तैयार नहीं, आपके पार्टनर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ईश्वर एक प्लेट पर रखकर ये रिश्ता आपको सर्व कर देंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। जिन लोगों को ये वहम है, ये वहम आपका दिवाली के बाद जरूर टूट जाएगा, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर कर्मों पर महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर्मों का महत्व समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ये रिलेशनशिप जो खराब हुआ है वो ईश्वर की वजह से खराब नहीं हुआ है। आप दोनों के ही पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म थे जो आपके सामने आकर खड़े हो गए इस थर्ड पार्टी के रूप में, जिसकी वजह से आज आप एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी सिचुएशन आपसे थोड़ी और ज्यादा खराब है, क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है। अब आपका ये कहना होगा कि हमारे पार्टनर हमें तो उल्टा सीधा बोल सकते हैं, क्या वो इस थर्ड पार्टी को कुछ नहीं कह सकते हैं? आपके पार्टनर की जुबान इस थर्ड पार्टी के सामने कंप्लीटली बंद है, और यही तो एनर्जी का चेंज है जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पार्टनर को अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर के हर एक्शन पर इस थर्ड पार्टी की नजर है। आपके पार्टनर आपकी फेवर में क्या सोच रहे हैं, वो सब इस थर्ड पार्टी को जानना है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के छोटे छोटे एक्शंस पर इस वजह से नजर बनाए रखती है, ताकि इस थर्ड पार्टी को पता रहे कि आपके पार्टनर किस हद तक आपके लिए अभी भी जा सकते हैं। और इस थर्ड पार्टी ने इस चीज से तंग आकर एक मेन साइकिल चैनलाइज किया है रिलेशनशिप का, जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को डिच नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी ही होगी, और ये साइकिल अगस्त से चैनलाइज हुआ है, दिवाली पर आकर खत्म हो जाएगा, जहां पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में आपको कमिटमेंट देखने के लिए मिलेगी। आप अभी भी दूर खड़े अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं, बट आपके रिश्ते की सच्चाई को समझना आपके लिए भी बेहद जरूरी है।
जो आपने इतने टाइम से अपना कंसेप्ट बनाया हुआ है ना, उससे सिर्फ आपने अपने इस रिलेशनशिप में एक वेटिंग एनर्जी को जनरेट किया है। उसके अलावा इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज ही नहीं हो पाई हैं और आपके पार्टनर चाह कर भी रीयूनियन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश कीजिए। अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर इस तरह से जजमेंटल मत होइए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने प्यार के खातिर ये सब कुछ करना चाहिए, बट आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ी इंसानियत भी तो होगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ खेल कर उन्हें एक बुरे साइकिल के अंदर लेकर जा रही है अपने फायदे के लिए। तो एटलीस्ट प्यार के लिए नहीं तो इंसानियत के लिए ही कम से कम अपने पार्टनर की यहाँ पर आपको एक बार मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपके पार्टनर भी अपने अराउंड की जो भी एनर्जीज हैं उन्हें क्लीन करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस घुटन को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। वो दिन रात सोचते रहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ किस तरह का होगा। आपके पार्टनर इस क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से अब थक चुके हैं। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप आत्मिक तौर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे मैम हम भी तो इसी चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारे पार्टनर एक बार हमें कॉल या मैसेज तो करें। हम तो हमारे पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर पहले आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके अंदर चल रही हैं। आपके पार्टनर तभी आपको कॉल या मैसेज करके अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का हाल बयां कर सकते हैं, अगर वो अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए। आपके पार्टनर को इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो इस रिलेशनशिप को रिबिल्डिंग की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपको एंजल्स के थ्रू मैसेज मिल रहा है, डिवाइन के थ्रू गाइडेंस मिल रही है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, आपके पार्टनर शायद आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर ही प्यार है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में हार रहे हैं तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से। और अगर आप अपना ये रिलेशनशिप किसी को गिफ्ट में देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर को लेकर आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। आप पास्ट की एनर्जीज में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है। आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाइए। जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे तब आप उनसे पास्ट की एनर्जीज को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। अभी प्रेजेंट के बारे में सोचिए। अगर प्रेजेंट पर आपने फोकस नहीं किया तो फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं हो पाएगा। इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप दोनों के लिए। आपके पार्टनर तो उस चैलेंज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपको इतनी समझ आ रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को खराब कर रही है तो इस चैलेंज का सामना कीजिए। इस चैलेंज के सामने सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ एक काम कंपोज्ड लाइफ जीना चाहते हैं। जो सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके सामने अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि वो बहक गए थे अपनी लाइफ में। एक गलती आपके पार्टनर से हुई है, उसके बाद आपके पार्टनर ने कोई गलती नहीं की है। वक्त उनके खिलाफ चलता चला गया और आपके पार्टनर आपके सामने गलत साबित होते चले गए। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीजनरेट करना चाहते हैं, इवन अपनी लाइफ को रीजनरेट करना चाहते हैं। उनकी लाइफ ही उनके हाथ में नहीं रही है। आपके पार्टनर के जो मैस्कुलाइन तत्व और फेमिनाइन तत्व में बैलेंस नहीं है, मतलब एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस क्रिएट आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेकर इमोशनल हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप के लिए कोई फैसला नहीं बना पाते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि इस चीज़ के लिए वक्त उनके पास भी बहुत कम है। एक इंट्यूशन तो आपके पार्टनर को भी हो जाती है, चाहे वो डर से हो। आपके पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो नई लाइफ जीने का सपना है वो उन्हें जल्द ही जल्द पूरा करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर ये सपना सपना ही रह जाएगा। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ के बहुत सारे स्पेयर्स में सफ़र कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए हैं, सिर्फ इमोशनल स्फेयर में नहीं, लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स में भी। तो ये
आपको मैंने इवेंट्स नहीं बताए हैं कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन जो एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में वो मैंने आपको बता दी हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर पॉइंट पर गाइड कर रही है और इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस से आपके पार्टनर चल रहे हैं और आपके पार्टनर को ये नहीं पता कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गलत गाइडेंस दे रही है। जैसे एक बच्चा किसी की बात को फॉलो करता चला जाता है ना, वैसे ही आपके पार्टनर इस टाइम पर बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो आप अपने पार्टनर से इस टाइम पर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए अब हम टैरो से भी जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि टैरो से कुछ इवेंट्स सामने निकल कर आ जाएं। आइए जानते हैं। एनर्जी तो कंप्लीटली समझ आ गई है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं टैरो से कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज द टावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर आपके पार्टनर की हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली मेंटली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में क्रिएट किया उसका रिपरकशन है जो वो भुगत रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दब रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो बात किसी और डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। आपको लेकर इंस्पायर्ड तो है आपके पार्टनर, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत सारे डाउट्स आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये साबित करने की कोशिश की है कि आपने अपने पार्टनर को कंप्लीटली छोड़ दिया है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अकेले रह गए हैं, आपने अपने आप को अपने पार्टनर से डिसएंगेज कर लिया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर वो जो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ना, वो इसी वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर को एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन में वो एंटर करेंगे जहां पर आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि एक दूसरे से कहने के लिए आप दोनों के पास शब्द भी नहीं होंगे। आपके पार्टनर ये एनर्जी को लेट गो करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रिजेनोवेट करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ उनके अंदर एक चाहत ही रह गई है। रिलेशनशिप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इतना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो चुका है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो डाउटफुल एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर जनरेट हो रही हैं वो इस थर्ड पार्टी द्वारा जनरेट हो रही हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी की डायरेक्शन को चेंज किया है। आपके पार्टनर तो इतनी हिम्मत दिखा रहे थे 16 सितंबर से पहले कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को सही कर लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर की अब स्ट्रेंथ टूट रही है। आपके पार्टनर ने एक नए टावर मूवमेंट में एंटर किया है जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा है। आपके पार्टनर के सामने किसी भी चीज़ की कोई सच्चाई निकल कर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टूट गया और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि जब आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे तब आपके पार्टनर ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। आपके पार्टनर को पता है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने होंगे, तभी वो आपके सामने अपनी ऑनेस्टी को साबित कर सकते हैं। डिसिप्लिन से इस रिलेशनशिप को निभाना होगा, लेकिन आपके पार्टनर के हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ये बात भी आपके पार्टनर को पता लग पा रही है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना इस टाइम पर एक बहुत बड़ा टर्मोइल है जिसमें आपके पार्टनर फंस गए हैं। अगर अपनी लाइफ की एक स्पेयर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दूसरा स्पेयर खराब हो जाता है। आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत इस टाइम पर क्रिटिकल टाइप पर हो रही है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली में किसी की हेल्थ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा हो। कोई पर्सन आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, वो एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत डाउन है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले हैं और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर राह अपने आप मिल जाती है, आजकल कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, राह ढूंढने की चाह तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है, वो तो यहाँ पर नज़र ही आ रहा है, बट राह मिल नहीं रही है ना।
क्योंकि ये थर्ड पार्टी उस चीज़ में एक ऑब्स्ट्रक्शन बनकर खड़ी है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को आप कम मत समझिए। इस थर्ड पार्टी ने तब एक्शंस लिए हैं जब आप सिर्फ सोच ही रहे थे कि हमारे पार्टनर को हुआ क्या है, ठीक है? अगर आप सच में अपने इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, अपने पार्टनर की इन वाइब्रेशंस को समझ पा रहे हैं, अपने पार्टनर के दुख को समझ पा रहे हैं, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी एलिमिनेट किस तरह से होगी, इस बात को बेसिकली जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती हैं तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के कोई मायने ही नहीं है आपके बिना। द नेक्स्ट मैसेज इज आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश वो आपको कोई एक बेहतर रिलेशनशिप ऑफर कर पाते। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। काश वो आपको अच्छे से ट्रीट करते तो आज ये सर्कमस्टांसेस पैदा ही ना होते। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये आपका वहम है। आपके पार्टनर को आपके अलावा कहीं पर वो कंफर्ट जोन फील नहीं होता है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द ही माफ कर देंगे। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया। वो आपके ऊपर क्यों डाउट कर रहे थे उन्हें ये भी नहीं समझ आया। ओके तो ये रिश्ता आपका है और इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास जो वक्त है वो सिर्फ दिवाली तक का है। उसके बाद एनर्जीज का रिवर्स हो पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये मैं बार बार आपको अलर्ट कर रही हूँ और उस दौरान मेरे पास कोई आए भी ना कि मैम अब कर दीजिए, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो रिश्ते के लिए अगर एक्शन लेना चाहते हैं यही सही वक्त है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।